अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। उस समय एरोज के हमने बात किया था, प्लस चार्ज के ऊपर बाहर की तरफ एरोज है, नेगेटिव में अंदर की तरफ एरोज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज द स्पेस और फील्ड इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। सपोज मैंने एक सपोज सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, मेरा जो फिस्ट है, मेरा जो ये मुट्ठी देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो है, ये यहाँ पे है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है, छोटा सा, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है सपोज। तो अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे कम फोर्स लग रहा है, बट सपोज किसी तरह से ये घूमते फिरते इसी तरह इसके पास आया, जैसे डिस्टेंस कम होगा फिर ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो आप बोल रहे हो अट्रैक्ट होना, इस फील्ड, इस स्पेस, इसके आसपास जो पूरा स्पेस है, समझो, ठीक है, इसके आसपास जो पूरा स्पेस है, इस स्पेस में हम देख तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं किसको? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, ठीक है। तो वही है, इट इज द स्पेस और फील्ड इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इस फील्ड के आसपास अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो फोर्स की वजह से इधर खींचा चला जाएगा, या अगर हमने ये पॉजिटिव चार्ज रखा है और हम पॉजिटिव चार्ज ऐसे लाते हैं तो यहाँ इस फील्ड में आते के साथ ये दूर चला जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, राइट। तो इस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, राइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इमेजिनरी लाइंस। इसीलिए हम यहाँ पे डॉटेड लाइंस का यूज कर रहे हैं, डॉट के थ्रू हम लाइंस को दिखा रहे हैं, राइट। देखिए पॉजिटिवली चार्ज है तो लाइंस डॉट में है और एरो है, एरो दिखाता है कि बाहर की तरफ इनका फील्ड जाता है। और जब हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो उनका डॉटेड लाइंस में जो एरो बना हुआ है वो अंदर की तरफ है, मतलब कि हमारा ये जो पार्टिकल है ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। आप बोलोगे कि सर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट कैसे करेगा? अरे नेगेटिव नहीं लेना, जो जिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेगा उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, नाम में ही टेस्ट लिखा हुआ है, मतलब टेस्ट करने के लिए हम जानना चाहते हैं कि टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव फील्ड में आएगा तो खिंचाएगा, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल के फील्ड में आएगा तो बाहर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए एरो बना हुआ है। ये आपका क्लियर होना चाहिए। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। आपस में अट्रैक्शन होगा तो लाइंस देखो कैसे बने हुए हैं, ऐसे वैसे लाइंस नहीं बने हुए हैं। जो भी लाइंस हैं वो आपके देखो कैसे कनेक्ट है, और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव का डायरेक्शन होता है, ठीक है। देखो एरो बना हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जब हमने दो सेम चार्जेस ले लिया, यहाँ पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है, आप अपने कॉपी में अगर नोट्स मारे तो नेगेटिव नेगेटिव ले लो, ठीक है। अगर हमने सेम ले लिया तो इनकी जो लाइंस हैं देखो ये कहीं पे भी टच नहीं हो रहे, टच ही नहीं होंगे, राइट। क्यों? अगर ये आएंगे तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को दूर की तरफ खींचेंगे, राइट, दूर की तरफ जाएंगे, राइट। ये आपको समझ आ रहा है? कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है कि ये दोनों पास आ जाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। पहला प्रॉपर्टी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। पहले हमने क्या देखा था? हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, बनाऊं कैसे, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन है, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हाँ। अब आता है द टेंजेंट ऑफ अ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं? सपोज
अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सपोज मुझे इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट बनाया, इस पॉइंट पे मुझे जानना है कि डायरेक्शन कहाँ है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सेम चीज है। लाइंस में हम उसको रिप्रेजेंट, जब हम फील्ड को लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तब हम उसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब अगर इस जगह पे मुझे जानना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो हमने कूलम्स लॉ में कैलकुलेट करना सीख लिया। अब डायरेक्शन की जो बात होती है, अगर मुझे इस पॉइंट पे जानना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जैसे कोई भी सर्कल है तो उसके एज को बस टच करके जाना, ताकि जब अगर आप रेडियस बनाओ तो वो 90 डिग्री पे बने, राइट। उसी तरह अगर मैं इस जगह पे लेता तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, राइट। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे इस तरह है, एफ ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। हाँ, अब यहाँ पे अगर मुझे जानना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर है, ये देखो इस पॉइंट पे अगर जानना है तो टेंजेंट बना के बनाना है, राइट। उसी तरह आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा आता है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ये भी सेम चीज है कि नहीं? हाँ, अब यहाँ पे था डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ आता है। एरोज आप याद रखना, ठीक है। टेंजेंट ऑफ अ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज, ये भी समझ गए। लीव और एंटर द चार्ज सरफेस नॉर्मली, अब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल, अगर ये पॉजिटिव है, राइट, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किस तरफ होंगे? बाहर की तरफ, राइट, बाहर की तरफ। तो हम बनाते हैं बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की तरफ हुए। देखिए एरो का मैं डायरेक्शन कैसे दे रहा हूं, आप अपने कॉपी में नेगेटिव के लिए बनाओ, क्या होगा? क्या होगा नेगेटिव के लिए? बताओ, क्या होगा नेगेटिव के लिए? ये एरोज अंदर की तरफ होंगे, राइट। चलो ये भी हम समझ गए। अब यहां पे लिखा था लीव और एंटर द चार्ज सरफेस नॉर्मली, लीव और एंटर द चार्ज सरफेस नॉर्मली का क्या मतलब हुआ कि ये जो 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो आपका अगर सरफेस को छोड़ के जा रहा है तो वो 90 डिग्री पे जाएगा, क्या बनेगा? 90 डिग्री। नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट मतलब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट। अब क्या इसका मतलब होता है कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? मतलब कि देखो ये जो है इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं, ज्वाइन हो रहा है, इसका फील्ड लाइन और इसका फील्ड लाइन ज्वाइन हो रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इंटरसेक्ट जाने तो इंटरसेक्ट मतलब अब यहाँ पे अगर कोई कोई और फील्ड लाइन है सपोज, तो वो इसको ऐसे कट नहीं करेगा, राइट, समझे? ऐसे नहीं समझो। सपोज
सपोज यहाँ पे मैंने एक और बनाया है, ये सपोज पॉजिटिव है, ठीक। इसके भी फील्ड लाइंस होंगे ऑफ कोर्स, बहुत नॉर्मल सी बात है, इसके भी फील्ड लाइंस होंगे। अब इसके फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, थोड़ा अजीब, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, राइट, ऐसे हैं, ऐसे हैं। अब देखो, अब इसका जो फील्ड लाइन है ये भी बाहर की तरफ होगा, राइट। मतलब ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो। ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स अगर आपस में आते हैं तो यहाँ पे जो आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट कैसे बनाओगे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे बताओगे? बताओ, इज इट पॉसिबल? यहाँ पे पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का आप बता दो? हम्म, यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। क्या होगा? टेंजेंट। टेंजेंट कैसे बनाओगे? तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कि इंटरसेक्शन हो। इसीलिए इंटरसेक्शन अगर नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं कि वो बेंड कर जाता है। देखो बेंड कर जा रहा है, बेंड कर जा रहा है, निकल 90 डिग्री पे रहा है लेकिन जाके बेंड कर जा रहा है, फ्लेक्सिबल होता है, राइट। टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट। अगर ये दोनों ऐसे हैं तो इनका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल है, दैट्स व्हाई इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और अगर ऑपोजिटली चार्ज है, देखो ये फैल रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, फ्लेक्सिबल है। अब आते हैं टेंडेंसी टू एक्सपैंड लैटरली एक्सप्लेन्स रिपल्शन। मैंने बोला यहाँ पे, रिकॉल करो, यहाँ पे देखो सेम चार्जेस है, राइट। तो ये दोनों इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, इन दोनों के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये पूरा डाइवर्ज करते हैं, लैटरली एक्सपैंड करते हैं, लेकिन कहीं पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो ये जितने प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है। टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज, ये भी क्लियर है। लीव और एंटर द चार्ज सरफेस नॉर्मली, परपेंडिकुलर पे, सरफेस से जो लाइंस आप डॉटेड लाइंस बनाते हो, ठीक है, मैंने तो सॉलिड में आपको दिखा दिया बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आप डॉट में बनाओ, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए एक्चुअली आप हमेशा उसको डॉट में ही रिप्रेजेंट करोगे। अब आता है कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, राइट। इट कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, ये वाला पॉइंट मैं भूल गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर है और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को डाल दिया, दैट इज सपोज कॉपर को डाल दिया, कॉपर का एक लंबा सा पाइप ले लिया और उसको आपने डाल दिया, तो वो कभी भी उस कंडक्टर के थ्रू नहीं जा सकता। उसके सरफेस पे जरूर हिट करेगा लेकिन वो उसके थ्रू नहीं जा सकता, राइट, ठीक है। अब फिर आता है नेक्स्ट, नेवर इंटरसेक्ट एट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है? बिकॉज जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ करोगे? टेंजेंट से आप क्या करते हो? आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हो कि भाई डायरेक्शन किधर है। मैग्नीट्यूड तो कूलम्स लॉ से आप बता दिए, बट डायरेक्शन कैसे आएगा? फिर टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, टेंडेंसी टू एक्सपैंड, ये भी आप समझ गए। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो उसमें कितने हैं? अब यहां पे आप कैलकुलेट करो, गिनो।
सपोज इसको आप भूल जाओ, ठीक है, इसको हम ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये सब डॉटेड में मैंने नहीं दिखाया, ठीक है, मैंने इसको सॉलिड लाइंस में दिखाया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2, यहाँ से काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो इसका फ्लक्स 8 लाइन से बनेगा, ठीक है। एक लाइन नहीं, कितने लाइंस है पॉजिटिव चार्ज से जो बाहर की तरफ नॉर्मली दैट इज परपेंडिकुलरली निकल रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। हम गिनती करेंगे पॉजिटिव चार्ज से कितने लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, राइट। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, एक सेक्शन पे कैलकुलेट करते हैं, एट एनी सेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सेक्शन। अब यहाँ पे वर्ड क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मली क्रॉस करना चाहिए पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सेक्शन, राइट। अब पर यूनिट एरिया, तो इसका फॉर्मूला है फाई अपॉन ए। फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन ए, जो आपका यूनिट एरिया है। फ्लक्स का जो आपका ऐसा यूनिट है वो कूलम है, एरिया मीटर स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स ड्रॉ किया है और हमने एक ले लिया है यूनिट एरिया, ठीक है। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर पीस है। अब इसमें सारे फ्लक्स लाइंस तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला 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 परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में हम इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। हाँ, टोटल फ्लक्स में तो काउंट हो रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जब हम लेते हैं तो किसी भी एरिया पे वो नॉर्मली स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे ये जितने सारे हैं, इन 12 में से मात्र 8, दैट इज ओनली 8 विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के कैलकुलेशन के लिए। ये हमारा बेसिकली मतलब था। अब इसको कैसे करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का अगर हमने फॉर्मूला देखना है तो क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, P इज इक्वल टू फाई, जो कि फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, अपॉन एरिया। इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम मीटर स्क्वायर। आई थिंक देयर इज नो डाउट हियर, कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब कोई भी चीज की स्ट्रेंथ, जैसे कोई आपका स्टील है, स्टील जब आपका बिल्डिंग बनता है या फिर आप उसके ब्रिजेस बनाते हैं या फिर आप पुल बना रहे हैं या कोई भी चीज जिसमें स्टील का यूज होता है, वहां पे स्टील का स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है, राइट। कि मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स जो अभी यहाँ पे हैं, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो समझ पाएंगे क्योंकि वो समझेंगे, वो उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप सिविल इंजीनियर के हैं तो आपको कंक्रीट का स्ट्रेंथ, ठीक है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो स्टील कंक्रीट सब चीज का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, क्यों, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि उसकी क्षमता क्या है, वो कितने लिमिट तक आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। क्या वो एक अर्थक्वेक दैट इज भूकंप को बर्दाश्त कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, राइट। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ को देखते हैं कि ये जो आप फील्ड की बात कर रहे हैं, जो मैं उस समय से आप फील्ड के बारे में बता रहा हूँ, उसका क्या स्ट्रेंथ है, कैसे हम जानते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, the force acting on a unit positive charge placed at that point, its direction is the direction along which the force acts. It is a vector quantity, ठीक है। तो it is a vector quantity, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। E से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे आप एक एरो बनाते हो, राइट, ठीक है।
जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तब हम एरो नहीं बनाते हैं। ये फॉर्मूला आपका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता है। तो फॉर्मूला क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? फोर्स, राइट? द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको ई से हम दिखा रहे हैं, वो इक्वल होता है फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन पॉजिटिव चार्ज का जो आपका चार्ज होगा। ठीक है, जो भी आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, उसका क्या चार्ज है, राइट? तो उसका डायरेक्शन कैसे आप निकालते हो? डायरेक्शन निकालने के लिए इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स एक्ट। तो अगर जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है, ये फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। कैसे हम जानेंगे? देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन द चार्ज, है ना? ये आपका वेक्टर में है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके मैग्नीट्यूड में, तो हम कैसे करेंगे? ई, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप बॉक्सेस बना रहे हो, ये मतलब होता है कि आप, और क्योंकि चार्ज हमेशा एक स्केलर है, तो उसमें तो कोई ब्रैकेट बनाने की या आपको बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं ये दोनों वेक्टर्स हैं। ये मैग्नीट्यूड है, ये आपका टोटल वेक्टर फॉर्मूला है, ये आपका मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन में है, राइट? तो अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे आपने बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा कि एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, इस डायरेक्शन इज द direction along which the force acts. It is a vector quantity. ठीक है, तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो, उसको रख दो, ठीक है, और उस पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपका स्ट्रेंथ बताएगा, राइट? और उसका डायरेक्शन इज द सेम डायरेक्शन जिसमें वो फोर्स होगा। ठीक है, ये हम समझ गए। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को ही हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। जैसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप फिक्स कर लो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप टेस्ट चार्ज बोलते हो, ये एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर से, आपने उसका डिस्टेंस नहीं मेजर किया है, ठीक है। शायद वो यहाँ से बहुत दूर हो, अगर आप अर्थ पे हो तो शायद वो दूसरे सोलर सिस्टम का ही बात कर रहा हो। इन्फिनिटी का मतलब यही हुआ कि आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे कि कितना डिस्टेंस है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता पा रहे। अब वो इन्फिनिटी से जब जिस पॉइंट पे आपको मेजर करना है, जिस पॉइंट पे आप मेजर करना चाहते हो, इन्फिनिटी से अगर किसी +1 कूलम के चार्ज को आप लाते हो, तो क्या वर्क डन होता है, कितना वर्क आपने किया है, ये वर्क डन जो आप कैलकुलेट करोगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसको डिनोट करते हैं वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को W से डिनोट किया, चार्ज को तो Q से करते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब ये वोल्ट आप तो बहुत बचपन से यूज करते आ रहे हो, राइट? आप बचपन से वोल्ट 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 बोलते आ रहे हो, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है वर्क डन, राइट? वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज, राइट? जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब आता है दूसरा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। इसी को बोलते हैं वोल्टेज डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? अब आपको बहुत नॉर्मल सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी सेम है। यहां तक देखिए लाइन
सेम है, लेकिन यहां से इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, बट हियर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमारा लोअर पोटेंशियल है बी, और हमारा हायर पोटेंशियल ये है ए। अब लोअर और हायर पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, सपोज इंफिनिटी पे एक +1 कूलम की चार्ज थी, आपने उसको लाया, बी तक लाया, तो आपने एक वर्क किया। ठीक, अब ये जो वर्क आपने किया इंफिनिटी से बी लाने के लिए, तो आप यहां तक तो समझ सकते हो कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात हो रही है। ये मत देखो, यहां तक देखो, इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लाया तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात हो रही है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? V2। ठीक, अब आप बी तक तो ले आए। ठीक है, अब बी तक तो लाए, यहां पे ऑलरेडी एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, इसका अपना फील्ड है। ठीक है, ये ऑलरेडी ये भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब आप +1 कूलम का चार्ज ला रहे हो, सही? तो आप क्या ला रहे हो? पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो आप तो फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो ना। नॉर्मली ये इसको रिपेल करेगा, इसको दूर की तरफ भेजेगा, राइट? यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको दूर की तरफ भेजेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपनी तरफ से फोर्स डाल के इसको वर्क डन करवा रहे हो। आप वर्क कर रहे हो इस पे कि वो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक आए। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपने इसका V2 पोटेंशियल कैलकुलेट किया, फिर आपने और मेहनत की। ठीक है, और मेहनत किया, और आपने फिर ए पोटेंशियल यहाँ पे आपने और मेहनत किया, राइट? और फिर आपने ए पॉइंट तक भी आप उसे ले आए। तो ये जो है, ये W, एक्स्ट्रा वर्क आपने जो यहां से यहां तक किया, वो आपका W है ना? और ये V1 क्या है? V1 है इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ए और बी दो पॉइंट्स है, इसके बीच के पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या जान रहे हैं? हम जान रहे हैं, यहां से समझ रहे हैं कि V1 पोटेंशियल, जो आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, वो क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल V2 प्लस जो वर्क पहले आपने इंफिनिटी से यहां तक लाया, आपने V2 पोटेंशियल क्रिएट किया। कैसे? आपने वर्क डन किया और +1 कूलम चार्ज था, तो आपने V2 पोटेंशियल क्रिएट किया। अब इसी चार्ज को आप ए तक लाते हो, तो आपने W भी एक्स्ट्रा किया। तो आप जब V2 पे W करते हो, ठीक है, V2 पे +1 कूलम। ठीक है, इसको आप समझना चाहते हो तो मैं ऐसे समझाता हूँ, राइट? जैसे आपने क्या किया? आपने तो ये एक क्यू चार्ज है। ठीक है, आपने बी एक पॉइंट क्रिएट किया, ए भी एक पॉइंट क्रिएट किया, राइट? अब क्या हुआ? आपने एक +1 कूलम का चार्ज, ठीक है, इसको इंफिनिटी से, कहां से? इंफिनिटी से, दैट इज इंफिनिटी से, ठीक है, यहां तक लाया। तो आपने पोटेंशियल क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? पोटेंशियल V, V अगर मैं लिख दूं तो इसको लिखेंगे कि आपने जो वर्क किया, राइट, अपॉन +1 कूलम, यही हुआ। फिर आपने एडिशनल वर्क किया, ठीक है, आपने
एडिशनल वर्क किया जब आप इंफिनिटी टू कहाँ बी तक ला रहे हो, फिर आपने एक एडिशनल वर्क किया और आपने वी ए पोटेंशियल क्रिएट किया जब आप क्या कर रहे हो, आप बी से ए के तरफ ला रहे हो, ठीक है, +1 कूलम चार्ज। ठीक, सपोज आपने इस पॉइंट से लिया, अब आप क्या जानना चाह रहे हो कि ये वर्क डन क्या होता है, तो अगर मैं वी ए लिखूंगा, वी ए लिख रहा हूं, तो ये वी ए क्या होगा, ये वी ए इक्वल होगा वी बी का पोटेंशियल जब आपने इंफिनिटी से बी तक लाया प्लस जो एडिशनल आपने वर्क किया, राइट। और अगर इससे मैं W निकालता हूं, दैट इज दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, देन वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब ये वी ए माइनस वी बी हुआ, ये जो ए है ये हाई पोटेंशियल पे है, क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे ज्यादा काम किया, यहाँ पे तो इतना ही काम किया इंफिनिटी से यहाँ तक, बट आपने यहाँ पे भी लाने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क किया है इससे तो ज्यादा किया है, तो ये हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहेगा। क्या रहेगा, ये हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहेगा, राइट, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी, राइट। इनका इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होगा, राइट। और आपने मेहनत करके इस फोर्स को, क्योंकि दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो आपने फोर्स के अगेंस्ट काम करके वर्क डन किया, वर्क डन से आपने आपने किसी तरह ए तक तो पहुंचा दिया मेहनत करके, तो इसका हाई पोटेंशियल आपने क्रिएट किया, इसमें ज्यादा मेहनत लगी और इसमें आपने लो पोटेंशियल, ये कंपेयर टू इससे ये लो पोटेंशियल होगा। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारा हाई पोटेंशियल माइनस द लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल क्रिएट होने के बाद ही आपका इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल, क्या आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, राइट। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जब आप क्रिएट करते हो तभी आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। और लेकिन करंट जब हम मानते हैं, तो करंट जब हम दिखाते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये आप सर्किट थ्योरी में पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं तब आप ये पढ़ते हैं, राइट। अभी हम फिलहाल इलेक्ट्रिक सर्किट्स तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई पोटेंशियल क्या होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है वो क्या होता है, ये हम सब अभी क्लियर कर रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम अब जाते हैं वापस, ठीक, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम उस चीज को टिक कर लेते हैं। तो हमने कूलम्स लॉ तो पढ़ लिया, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब हम दो पॉइंट्स के बीच में लेते हैं। अब एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, आप सोचो कि जो हमारा हम जो घर में बोलते हैं कि भाई हमारा 220 का वोल्ट है घर पे, ठीक है, आप एसी चला रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा 220 का वोल्ट है, तो ये क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है या बस ये एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। सोचो, आपके पास 30 सेकेंड्स है। सोचो। पोटेंशियल डिफरेंस होता है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है, जो 220 की आप बात करते हो, बोलते हो ना वोल्टेज 220 है, क्या होता है। चलो आपका टाइम हुआ, अब मैं बताता हूँ, वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने बोला कि अच्छा सर, तो फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो 2 पॉइंट का बात होता है, हाँ 2 पॉइंट का बात होता है, चलो करेक्ट। बट यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका अर्थ। अर्थ को हमेशा जीरो पोटेंशियल माना जाता है,
तो अगर आपका 220 पोटेंशियल है, अगर आप 220 वोल्ट अपने घर में आपको आ रहा है, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होता है। जब आप अर्थ को रेफरेंस में लेते हो, दैट इज एक पॉइंट आप बी पॉइंट को अर्थ बना देते हो और ए पॉइंट को अपना घर का पावर पॉइंट, पावर प्लग जो आप जहां पे लगाते हो वो बना देते हो, तो वो जो आपका वर्क डन, ठीक है, वो आपका वर्क डन अपॉन द टोटल चार्ज, वो आपका 220 वोल्ट होता है। ठीक है, ये बात आप क्लियर रखो, राइट? तो आपको कोई भी तरह की कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, आई थिंक, आई होप कि आपने जितने भी चीजें आज पढ़ी, आप उस चीज को नोट डाउन किया है। आप एक बार इस क्लास के बाद थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना। थोड़ी क्लास लंबी हो गई, लंबी होने के कारण भी एक है कि हम चाहते हैं कि आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर हो। मैंने जितना भी आपको बताया है उतना काफी है, उतना काफी है आगे के चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स आएंगे उस चीज को समझने के लिए, राइट? तो आप ये कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी तरह की डाउट हो तो आप उसको जरूर क्वेश्चन, आप वो पूछो। ठीक है, वो क्वेश्चंस अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो मैं आपको अगले क्लास में हेल्प भी कर पाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, दिस इज इनफ। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, राइट? ठीक है, थैंक यू।